पर जो जीव का पुरुषार्थ, आत्मा का पुरुषार्थ, वो निमित्त है काय के कर्म के क्षय में। कौन से नए का कथन है? हैं? कौन सा व्यवहार? चार व्यवहार में कौन सा? चार व्यवहार में कौन सा है? सद्भूत। कर्म जो परद्रव्य है, परद्रव्य में कभी भी सद्भूत नहीं लगता है। सद्भूत तो जो अपनी सत्ता में विकार आदि होते हैं उनमें लगता है, अपनी सत्ता में होए उसमें है। एक कर्म में आप उपचरित क्यों लगा रहे हो? कर्म में उपचरित क्यों लगाया? अनुपचरित है कर्म, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है, निकटवर्ती है। इसमें शरीर और कर्म संयोगों में उपचरित लगता है। जो अपनी आत्म प्रदेश से बाहर है उनमें कैसा हुआ? पैसे का अभाव हो गया तो मैं निर्धन हो गया हूं, इसमें उपचरित असद्भुत व्यवहार लगेगा। शरीर में कर्म में उपचरित नहीं लगता है, अनुपचरित लगता है। ऐसा डॉक्टर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझे बिना आपको तीन काल में भेद ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जिनवाणी में ये कथन भरे हैं और आप उनका यथार्थ अर्थ नहीं निकाल पाओगे। और वास्तव में ये क्या है? द्रव्यानि योग का विषय बहुत नहीं है। प्रथमानि योग का विषय तो 63 सलाह का पुरुष है, उत्तम पुरुष है, बड़ा है। चरणानि योग का विषय पूरा बाहर का आचरण, सदाचार, अणुव्रत, महाव्रत सब। और करणानि योग का विषय तो समुद्र जैसा है, इतना बड़ा है। परंतु द्रव्यान योग का विषय एक अकेला शुद्ध आत्मा है, दूसरा है ही नहीं, सबसे छोटा विषय है। और सब ये आत्मा को माने मोक्ष की कल्पना करने वाले ये छोटे से विषय को छोड़कर बड़े बड़े विषयों में घुसकर अपना जीवन एंड कर लेते हैं, व्यर्थ में एंड करते हैं, व्यर्थ में एंड करते हैं। इन तीन अनुयोगों में फंसकर, क्या कहा? जिनवाणी को कह रहे फंसकर, क्योंकि ये तत्व की बात नहीं समझी तो तीन अनुयोग में फंसना ही है। कैसे फंसता है? देखो, तीन अनुयोग में जो बात व्यवहार से की प्रधानता से आती है, जिसको आत्मा की बात पता नहीं है, माने निश्चय की बात पता नहीं है, वो व्यवहार की बातों को निश्चय के रूप में अंगीकार करके मिथ्या दर्शन का पोषण करेगा। ऐसा समझ। क्षयोपशम बढ़ने पर, क्यों विषय बहुत है, क्षयोपशम बढ़ने पर मान कषाय लाएगा, और क्षयोपशम बढ़ने से मान कषाय, और ज़्यादा शुभ भाव में रुचि करके, वो तो रुचि तो मिथ्या दर्शन है। एक मेरे बहुत बड़े व्रत में पालन करता हूँ, ये भी मान कषाय लाने वाला है। ये पता नहीं है उसको। वस्तु स्वरूप समझने आता है द्रव्यान योग से, चरणान योग से नहीं आता है। इसीलिए कहा कि वो सब द्रव्यान योग के साथ होए तो मोक्ष मार्ग का ज्ञान कराता है, ज्ञान कराता है। मोक्ष मार्ग में पदार्पण नहीं कराता है चरणान योग, ज्ञान कराता है कि ये जीव मुनि दशा रूप मोक्ष मार्ग में है तो इसके बाहर का आचरण ऐसा होता है। अगर अंदर आत्मा वितरागता आदि नहीं है तो वो कहेगा कि द्रव्यान योग, इसके जो महाव्रत का पालन है, ये गहरे संसार में उतरने वाला है, ये बताता है। वो जैसा है वैसा स्वरूप समझना, जैसे भगवान ने कहा वैसा स्वरूप समझना, अपनी मर्जी से नहीं समझना कुछ भी। डॉक्टर ऐसा है, अलौकिक बात है। देखो, जिस चीज के बारे में अनादि से हमने कुछ जाना नहीं है वो जानना पहले, क्योंकि उसके ज्ञान के अभाव में हमारी संसार में स्थिति है।
और ये 3 अनुयोग का ज्ञान में तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अनंतवार किया है, पर झांके ता संसार में रहा क्या दोषी जी। इसलिए छोटे से जीवन में छोटा उद्देश्य है ये द्रव्यानुयोग अध्यात्म बहुत छोटे विषय वाला है ये। इसमें मास्टरी करना पहले में पहले, सबसे पहले पढ़ने लायक कोई है तो ये अध्यात्म है समझ में। खेत को सबको ठीक करो, बढ़िया सजाओ संवारो, उसकी फेंसिंग बनाओ, क्यारी बनाओ, पानी दो और बीज नहीं डालो खेती कितनी होगी। ये द्रव्यान योग बीज है। क्या समझ में आ रहा है? कभी सुना नहीं अनंत काल में ये बात। देखो है, हाँ वो पुरुषार्थ समझता है, कमी कहाँ से बताएगा। तो वाही आचरण से मोक्ष मार्ग समझने वाला या तो कहते हैं कि ये जो वाही आचरण है ये बताता है कि अभी तेरे मोक्ष मार्ग में कमी कितनी है, क्योंकि जब तो तेरे मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा, शुद्धोपयोग बढ़ेगा, तो ये शुभ भाव उत्पन्न नहीं होंगे। ये उत्पन्न होते ही ये मोक्ष मार्ग की कमी बताता है और ये समझता है ये मेरा मोक्ष मार्ग है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। डॉक्टर समझ में आया? बाहर कहाँ है, जगत में है ही नहीं कहीं बात।